हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है दी जेन जी शेक्सपियर्स। अरे वाह। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। दिल्ली प्रोटेस्ट की रील से ऊब गए थे यार। कितना जस्टिस दिलाएंगे भाई इन्हें, मतलब इतना तो अपना अटेंशन स्पैन भी नहीं है। 2 दिन में जस्टिस मिलता होगी इस चीज में, ठीक है भाई, उससे ज्यादा नहीं हमें फीड पे फिर वो चाहिए। हमें चाहिए थी फिर फीड नहीं, और कोई ना सही इसमें बेचारे रवि किशन जी फंस गए हमारी फीड बदलने में। वैसे तो रवि किशन जी ने हमें टाइम टू टाइम पिछले 5-6 साल लगातार मीम्स दिए ही है, पर जब से जेनजी ने न्यूज देखनी शुरू करी है ना, तब से पार्लियामेंट के बाहर रिपोर्टर बैठे ही रहते हैं रवि जी से कुछ ना कुछ मीम टेम्पलेट निकालने के लिए। तो आप इस पे ना मुझे झारखंड वाले पे तो बोलेंगे ना। रवि भैया भी थक गए होंगे कि सालों जब पिक्चरों में खराब एक्टिंग करता था मैं तब ट्रोल करने की जगह उससे तो मुझे अब कर रहे हो जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। खुदा ने हुस्न दिया है तो क्या मार डालोगी, हमको नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी। रवि भैया ये सब करने के बाद पॉडकास्ट में जाके नाम या पैसे में नाम नहीं चूज करना होता, नाम या दाम। नाम ऐसा काम मैं नाम के लिए तो मैं कभी नहीं करूंगा। हाँ, पैसे की जरूरत होगी तो कर लूंगा। रवि किशन जी के पास जब सबसे पहले बहुत ज्यादा पैसा आया होगा ना, तो उनका एक बार तो अंदर से मन किया होगा कि कॉपीराइट सिस्टम का थोड़ा सा मिसयूज तो कर लूं मैं। मतलब सही गलत किसी तरीके से स्ट्राइक मार के ये सब तो हटाओ इंटरनेट पे से। रवि जी अब तो एआई बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं खुद हाँ बोल दूंगा कि एआई है। मैं तो क्योंकि आपका फैन हूँ, आपने जितनी मीम टेम्पलेट्स दिए हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में से आने वाला पहले ये सब व्यक्ति है जिसका मैं फैन हूँ। मेरा तो पेट डायलॉग है, बल्कि घर जाके सुत्ती बाबू। हाँ, ईमानदारी चलता बाबू, ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू। रवि किशन जी ने इंडिया की ऐसी कोई सी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें काम ना किया हो और वहां से हमें मीम्स ना दिया हो। और अब जितने रियलिटी शो हो चुके हैं इंडिया में घर घर में, ऐसा कोई रियलिटी शो नहीं है जो रवि किशन जी ने ना किया हो और उसमें से भी हमें मीम्स ना दिए हो। और अब पार्लियामेंट में भी जब हर बार आते हैं तो हर बार एक नया मीम देते ही है। मतलब अगर आप रवि किशन जी के सारे मीम को कंपाइल कर लो ना, उन्होंने इतनी लंबी कोई पिक्चर नहीं की होगी जिससे लंबी कंपाइलेशन बन जाएगी। यू हैव टू डू इट ब्रो, यू फॉट इलेक्शन, better do it. Don't make faces. Don't get angry. You're not supposed to. जिस हिसाब से आजकल हमारे फीड पे रवि किशन जी आ रहे हैं, वर्ल्ड मोस्ट फेमस पीपल में नंबर 1 पे जीसस, नंबर 2 पे माइकल जैक्सन और 3 पे रवि किशन जी ही रहेंगे। और मीम ट्रेंड एक ऐसी चीज है इंटरनेट पे, एक बार अगर आपका चल गया उसके बाद आप कुछ भी बोलो, मतलब आप कहीं कोई भी बात करो, उसमें कोई ना समझ बच्चा भी 2 जगह अपनी मर्जी से ऐसा कट मार देना, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप भी ऐसी लगेगी भाई कुछ तो वैल्यूएबल बात है, मतलब कुछ तो बोला गया। और उसके बाद अगर उसमें हैवी सा बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाए, थोड़ी सी एडिटिंग हो जाए, तो वो इतनी गहरी बात हो जाती है। मतलब अरे इससे पहले मैंने इतनी गहरी बात तो ओशो के मुंह से भी नहीं सुनी थी। अरे यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब आदमी हर मुद्दे पे ही बोलेगा तो 100 में से एक बात तो किसी न किसी को रिलेटेबल सही लगेगी ही। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्या? सुबह की शिफ्ट में आज निकाल दिया वीरिये, पड़ गई शांति। हाँ, रात को बहुत काम करना पड़ता है बेचारे को। वीरिये निकलते समय शरीर को इतना आनंद क्यों आता है? क्योंकि शरीर से एक आत्मा निकलती है। अब तो अरविंद भाई को ही देख लो, इन्होंने मुट्ठी के अराउंड कम से कम 25,000 रील डाल दी अभी तक अपने अकाउंट पे। 25,000 का मतलब है कि दिन की 50 वीडियो मुट्ठी के अराउंड डल रही है। अरे जब आदमी दिन में 50 बातें बोलेगा तो उसपे तो फिर दादा पड़दादा कोई ना कोई रिलेट कर ही जाएगा कि भाई हमारे साथ तो हुआ है, हमारे साथ तो सेम ही केस था। मैं इनकी 50 रील देखता हूँ दिन की, तो एक पे तो मैं भी रिलेट करता हूँ भाई। हाँ, ये सुब्रणुहीनता वाली बात तो है, मतलब लग तो रही है अभी। हाँ, कुछ तो है। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन नाउ। तुम्हें नहीं पता चला होगा, मैं खुद जब भी कोई ऐसा पॉलिटिकल डिबेट वाली सिचुएशन बनती है ना कंट्री में, तो अपने मेन फीड पे लेफ्ट विंग वाली और अपने ट्रायल फीड पे राइट विंग वाली रील्स डालता हूँ। भाई अब तरीका यही बचा है रेलेवेंट रहने का, दोनों तरफ की ऑडियंस ग्रैब करो ना, हर मुद्दे पे चारों तरफ की बात करो, किसी ना किसी को तो रिलेटेबल, किसी ना किसी को तो गहरी लगेगी, वो तो फॉलो करेगा ही। तेरी नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है तुझे? ये जो तुम महिलाओं के पीछे पड़ा हुआ गूगल पे यूज करके 99% लोग रिलेट। अब चाहे किसी की मैरिड लाइफ, किसी की रिलेशनशिप कितनी बढ़िया चल रही हो, कितनी हेल्दी हो, अब तो उसे लगेगा कि उसकी नाकामयाबी का कारण उसकी बीवी या गर्लफ्रेंड है। इससे अगली रील में अरविंद भाई बोल देंगे कि नाकामयाबी का कारण तुम्हारी मुठ मारना है। मत छेड़े भाई, मत छेड़े ऐसे, मत दे कच्चे में हाथ भाई, मत दे, बाद में यही काम आवेगी। मुझे तो पता ही था। अब 100 में से 100% लोग रिलेट कर गए होंगे। अरे भैया दिन में जब आप सिंगल लोगों के लिए, कमिटेड लोगों के लिए, काम करने वालों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ ना कुछ डालोगे कि तेरा भी कारण मुठ है, तेरा भी मुठ है, तेरा भी मुठ है, तेरा भी मुठ है, तो मेरे गुरुजी तो फिर अरविंद जी बन जाएंगे ना। मैं तो कर जाऊंगा कभी ना कभी कोई ना कोई सी रील पे रिलेट। क्या हुआ, मुझे थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस हुआ, एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुए, लेकिन मैंने फॉलो का बटन तो दबा ही दिया ना। अब से मेरे मेंटोर तो आप ही हो। तुम सब छोड़ो, तुम पुनीत को ही ले लो। पुनीत सुपरस्टार रोज अपने हैंडल पे 100 रील डालता है, मैं अपने पूरे दिन में 100 बात भी नहीं करता। एक एवरेज इंसान दिन में 100 बात भी नहीं करता, तो फिर नॉर्मल सी बात है कि वो 100 रील डालने से पहले अपने दिमाग में प्रोसेस करने की जगह सीधा रिकॉर्डिंग का बटन ही दबा रहा है ना। उसको खुद नहीं पता कि मैं इससे जस्ट अगली बात में अपना ओपिनियन बदल दूंगा। भाई घर के पास वाला मंदिर खाली पड़ा है, वहाँ पे दान पेटी में 50 रुपए भी दान नहीं डालते कोई, और घर से 600 किलोमीटर दूर जाकर प्रार्थना करती है भगवान से। अबे तुमको भगवान पे नहीं,
दरअसल उस भीड़ पे भरोसा है। कितनी बढ़िया बात बोली यार पुनीत भाई, आपने सोते हुए हिंदू को जगा दिया भाई। पुनीत सुपरस्टार मेकिंग सेंस। आखिरी करता हूँ मैं आपसे यार, आप ही एक सच्चा हिंदू हो, आपने सारे हिंदुओं को जगा दिया। अबे बना ली ईद, खाली खीर, देखे आए सिनेमा हॉल में पिक्चर, हो गए ठंडे। अब भाई कल आके जल्दी आके कल दुकान खोल लो, मुझे अपनी गाड़ी में पंचर लगवाना है भाई। ये असला सेकुलर आदमी। अब इसने 2 दिन अपने अकाउंट बदले हैं तो कम से कम 5-6 हजार रीलें तो डाली होंगी। अब तुम बताओ, तुम इसकी किसी न किसी बात से कैसे रिलेट नहीं करोगे? 5-6 हजार में से कभी तो इसने एक बार ऐसी बात करी होगी जो तुम्हें ठीक लगेगी, भाई आज ही इज मेकिंग सेंस। किसी दिन तुम इरिटेट हो गए, अनफॉलो करोगे, फिर 1000 रील डालेंगे, फिर कोई ना कोई से तुम्हें लगेगी भाई आज सही बात कर दी है इसने, फिर फॉलो करोगे। ये पक्का पुनीत सुपरस्टार केस स्टडी बनेगा स्कूलों में। जब मेटा नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा ना, इसकी केस स्टडी बनेगी पूरी। और ये तो अपना काम कर रहा है, इसको आउटकम से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो हमारी जनरेशन है ना, जेन ज़ी, इसको हर चीज में एक बड़ी गहरी डीप बात ढूंढने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, जहां वो एक्चुअली है भी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। वहां पे कोई डेप्थ है ही नहीं उस बात में। बोलने वाला नींद से उठा था, बोल के वॉशरूम में चला गया फ्रेश होने, उस बात का मतलब उसको भी नहीं पता वो क्या बोल के चला गया। लेकिन ऐसा तब से हुआ है जब से काफी सारे जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, लाइक लाइफ ऑफ पूजा, जिन्होंने सारे सोशल नॉर्म्स और ये सोशल मीडिया बैरियर्स काइंड ऑफ तोड़े हैं, तब से सबको लगने लगा कि भाई अब कोई ना नॉर्मल या अनएक्सपेक्टेड बंदा ही कुछ डीप फिलोसॉफिकल बात करेगा। कॉकरोच किसी और ने बोला, इस्तीफा किसी और ने दिया, गालियां किसी और ने खाई, मंत्री कोई और बन गया। इसी को कहते हैं जंतर मंतर। When even पुनीत सुपरस्टार starts making sense in 2026, नहीं बना रहा वो, पता उसको भी नहीं वो क्या बना रहा है। और ये मत सोचना कि मुझे उसके कोई बात बोलने से प्रॉब्लम है, नहीं, बात वो जो भी कर रहा है सही है, पर उसमें कुछ डीप फिलोसफी तो नहीं है। देखो बात सिंपल सी है, अगर कोई 100 तीर चलाएगा तो 99 अगर निशाने के आसपास लगेंगे ना, तो कोई एक तो निशाने पे जाके लगेगा ही। और सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ वो एक देखा जाएगा उसके बाद। और आजकल ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपना हर बात पे ओपिनियन देते हैं, फिर एक जगह कहीं पे सही निकल जाता है तो लोग उसको टैग देते हैं, भाई ये तो फिलोसफर है, ये तो 2026 में वो शो आ गया। मेरी जानकारी में भी है एक ऐसा, नाम नहीं लूंगा नहीं तो दोबारा स्ट्रीम पे बुला लेगा। मेरे पास ऐसी कुछ वीडियोस काफी पहले से हैं, लेकिन क्या है वो बच्चे हैं, सीख रहे हैं, फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं इन पे रोस्ट या रिएक्ट करूंगा तो लोग बोलेंगे कि इनकी इंग्लिश को कॉल आउट कर रहे हो। बट आज उसको एक अच्छे एग्जांपल में हम यूज कर सकते हैं कि किसी जगह पे कितनी भी लॉजिकल बात चल रही हो, तुम्हारा उससे कोई लेना देना भी ना हो, लेकिन सारी बात तुम्हारे पर्सपेक्टिव की है। तुमने अगर परसेप्शन डीप फिलोसफी वाला बना लिया तो तुम्हें इलॉजिकल बात में भी लॉजिक लगना शुरू हो जाएगा। मतलब उसमें भी तुम्हें लगेगा भाई कुछ तो बात बोली गई है, मतलब कहीं तो मैं अपने जीवन में आज नहीं तो कल तो इसको अप्लाई कर लूंगा, ये मुझे याद रखनी चाहिए। You think private school best? Yes, because they have provides good knowledge. Government school also provide good free good knowledge and midday meal and यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूंगा भाई फुल मार्क्स फॉर ट्राइंग इन बच्चों के लिए। इंग्लिश सही है, ग्रामर गलत है, जो भी है मतलब वो बात की बात है। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, ये कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। मेरी कोई बहुत ऑक्सफोर्ड शशि थरूर लेवल की नहीं है। इस डिबेट का टॉपिक तुम्हें दिख ही गया होगा ऊपर, गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल है। और ये बच्चे तो खैर सीख रहे हैं, बेचारे ट्राई कर रहे हैं अपने अपने टॉपिक को डिफेंड करने को। पर यार गवर्नमेंट स्कूल को तो मैं बचपन में भी डिफेंड ना करता। अरे गवर्नमेंट स्कूल को गवर्नमेंट डिफेंड नहीं करती यार, और यहाँ पे टीचर बच्चों से ऐसा बात करवा रहे हैं, यार कोई और टॉपिक दे देते इन्हें। और मेरे भाई पे भी कोई और पॉइंट नहीं मिला गवर्नमेंट स्कूल को डिफेंड करना है, कह रहा है वहाँ पे मिड डे मील मिलता है। government school also provide good free good knowledge and midday meal. बताओ क्या सैड रियलिटी है गवर्नमेंट स्कूल की, बच्चे इसलिए जा रहे हैं या क्योंकि वहाँ पे मिड डे मील मिलता है। They don't have discrimination in white and black and poor and discrimination, rich okay. in private school. डिस्क्रिमिनेशन व्हाइट एंड ब्लैक, मतलब मैंने सही सुना है क्या? ये विदेश वाली डिबेट देख के आ गए बच्चे यहाँ पे? नहीं भैया, हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन मतलब कैसे कर लेंगे, हम सारे तो एक ही रंग के हैं। देयर इज नो व्हाइट। हमारे यहाँ तो रेसिज्म होने भी लगा तो सब लोग एक ही ग्रुप में इकट्ठे हो जाएंगे। You said village is better than city. Yes. Why village better? हाँ, माय फेवरेट टॉपिक, अब मजा आएगा। विलेज पीपल वर्सेस सिटी पीपल हो गया। मेरा तो खुद का टेक ये है कि यार साला जो मजा शहर में है ना क्लबिंग करने में, जो मजा शहर में लिविंग में रहने में है, वो गांव में नीम के पेड़ की छांव में नहीं है। मैं गांव से शहर निकला तो मुझे समझ आया कि गांव तो सिर्फ किताबों में ही अच्छा था। वो आजकल मीम चलते हैं ना इंस्टाग्राम पे कि जो मजा शहर की गार्लिक ब्रेड में, वो माँ के हाथ की रोटी में कहाँ है यार, सच बात है। No, how can you say that? A city people is also drink alcohol, okay? Why? Because they do hard work and they need sleeping. Then they drink alcohol and little bit. मैं लड़के से बिल्कुल एग्री करता हूँ यार, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। सिटी पीपल वर्क हार्ड, दे नीड अल्कोहल टू स्लीप, बिल्कुल 100%। मुझे ही देख लो, देखो पीछे मैं तुम्हारा ध्यान तोड़ रहा हूँ, लेकिन देखो तुम भी इलॉजिकल चीज में बंध गए ना। अब मजा आ रहा है ना इस इलॉजिकल आर्गुमेंट में भी। भाई कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे, लेकिन तुमने अपनी अपनी साइड पकड़ ली है। तुम हो एक साइड के सपोर्ट में, तुमने रियलाइज नहीं किया होगा, लेकिन देखो तुम अब डूब चुके हो। तुम्हें लग रहा है किसी बात का तो कोई मतलब आएगा जिससे मैं रिलेट करूंगा अब। And Indian army also drink alcohol in little bit because they need sleeping. If they don't drink alcohol, so they don't sleep. Yeah, because क्या सही बात कर रहा है यार ये लोग, क्या सही बात कर रहा है। इसको पता है कि इसको बड़े हो गए शराब पीनी है, अभी इसे डिफेंसिव प्रीमाइस तैयार कर रहा है ये। और इसे लड़की को क्या समझाएं यार, हैं बताओ भाई क्या समझाएं? नहीं आती जब बिना शराब के नींद। मेरे भाई के गट्स देखो तुम, उसने अल्कोहल वाली बात को डिफेंड करने के लिए सीधा इंडियन आर्मी का एग्जांपल लिया है। ये कूदा होना चाहिए डिबेट में। No, black people don't drink alcohol. They also drink only milk. people
only drink alcohol in 75 rupees. मेरे भाई का बस इंग्लिश में थोड़ा सा फ्लो अच्छा है, नहीं तो डिस पूरा मार रहा है वो। कितनी बढ़िया बात करी है उसने। कहता विलेज पीपल भी दारू पीते हैं लेकिन 75 रुपीज वाली। मजा आ रहा नहीं आ रहा? लग रही है ना डीप बातें। उसको खुद नहीं पता उसने इतनी डीप बात बोल दी। और अगर इसकी डीप बात उठाऊं मैं और इसके बाद बीट ड्रॉप कर दूं, एकदम इसका एडिट बना दूं, मैं कितनी बढ़िया बात चलेगी, कितनी तगड़ी। सारे शराबी शेयर करेंगे इसे अभी, जो सिर्फ इंग्लिश पीते हैं, देसी ठर्रा नहीं मारते। And they have a cow, okay? They have a buffalo. Yeah. They drink only milk. And very other countries people come in Ayodhya and see Ram Mandir. भाई ये आर्गुमेंट कहाँ से शुरू हुआ था भाई? कहाँ जा रहा है ये सिटी वर्सेस विलेज से शुरू हुआ था, फिर अल्कोहल पे आ गया, फिर इंडियन आर्मी पे गया, फिर ये मिल्क पे आ गया, फिर गांव के लोग 75 की पीते हैं उस पे, अब सीधा वहां से अयोध्या। भाई इंग्लिश अपनी जगह है, लेकिन पहले बच्चों को डिबेट करना तो सिखाओ। ये कैसे आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं? मतलब पहले उन्हें डिबेट करनी सिखा दो उनकी मदर टंग में। लैंग्वेज तो बाद में चेंज हो जाएगी। आदमी डिबेट सुनता सुनता ही कंफ्यूज हो जाए। मतलब मैं इस लड़के के साथ था, अल्कोहल वाले पॉइंट तक था मैं इसके साथ, उसके बाद ये मिल्क विलिक से अयोध्या शिफ्ट हो गया पूरा टॉपिक। यही डिबेट स्किल्स है हमारी, तभी तो हमारे न्यूज चैनल पूरे दिन चिल्लाता हूँ डिबेट के नाम पे। Relate our biology relate. Can you listen? Can you listen? Why are you? माई सिचुएशन इन वाइवा। शुरू की 40 सेकंड्स में इन दोनों ने बहुत कुछ नहीं बोला है। एआई को अगर हम ये डिबेट डिकोड करने को देंगे ना, उसके बाद वो इंसानों को मारना जरूर शुरू कर देंगे। और ये जो पाजी है ना, ये डिबेट करने नहीं आते। मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, ये सामने वाले को रेज बेट करने आते हैं। ये डिबेट की जगह इंटरव्यू शुरू कर देते हैं सामने वाले का, खून जलाते हैं बस। इन डिबेट से इंडिया को कुछ मिले ना मिले भाई, अगला अर्नब गोस्वामी जरूर मिल जाएगा। I am sorry, Babu. ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम लोग इंडिया को नंबर 2 तक ही ले जा पाओगे बस। You don't talk to me. You are talking to me. Government is giving that GST money in the Anath Ashram. Please. So how they are? How government? भाई मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे कुछ नहीं, मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन पाजी के साइड में जो लड़की बैठी है ना, मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ। दिस इज मी इन एवरी कन्वर्सेशन। मैं जोन आउट हो जाता हूँ, लोग बोलते रहते हैं, मैं जोन आउट, लेकिन फिर भी गाली मैं ही खाता हूँ। How can you say that online shopping is better than offline shopping? Online shopping is order the pink color t-shirt and fund the purple color t-shirt. ये सही बात करिए, सही बात करिए। इस बार मैं लड़की के साइड हूँ। मैंने भी चप्पल मंगवाई थी एक बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए किसी इंस्टाग्राम पेज से। मेरे पार्सल में तो ईंट आई थी। एंड हाउ कम नो रिटर्न ऑप्शन इन ऑनलाइन शॉपिंग, ओनली ऑफलाइन शॉपिंग फ्रॉम नीरज फुटवेयर शॉप। समर एंड सेल, एवरी फुटवेयर 500 रुपीज। लूट लो मार। Listen. Stop. The always give option. Written, okay? Not option is not written. Which app? Miso. You prove it. Miso. Yes, Miso है. अबे तो मीशो की नेगेटिव मार्केटिंग क्यों कर दी तुमने? ये लड़कियां बिना डिबेट में आई है और उसको कह रही है आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू। Because I don't have time. Because I don't have a time. I don't talk to you. I have no time. You sit down. बताओ, अरे टॉकिंग के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे, कर लो इनसे बहस। उसको ही कह रही है सिट डाउन, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू। ये सारी चिल्लम चिल्ली देखने के बाद अब मुझे समझ में आया इंटरनेट पे अब हर टियर की ऑडियंस कैसे गाली दे रही है कमेंट सेक्शन में आके। घंटा रह गई अब गाँव में शांति, चिड़चिड़ापन फैल चुका हर जगह। और कराओ इन बच्चों के बीच में डिबेट। अब मैं समझ सकता हूँ रवि किशन जी के दिल की, क्यों एकदम मौन व्रत लेके घूम रहे हो। अरे भैया कुछ भी बोलो, हर चीज पे ट्रोल। खैर गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। काफ़ी अच्छा वीडियो था, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स रेस किए हैं, मगर एक ट्रेंड दिखा था वो यही था कि गांव के बच्चे हैं जो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, डिबेट्स करा रहे हैं, ब्रोकन इंग्लिश आती है एक साइड को, दूसरी साइड को भी ऑलमोस्ट ब्रोकन इंग्लिश है। ब्रोकन इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स फाइन, थोड़ा इंप्रूव होगा, मगर उससे ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। आपको ग्रामर स्टडी करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट तो नहीं है लाइफ में कोई सीखने का। अगर लोगों को लग रहा है कि छोटी मोटी टूटी फूटी इंग्लिश पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बोलने की, तो अपने आप आ जाएगी, ऐसा होता नहीं है। आपको टूली ग्रामर सीखनी पड़ेगी, ग्रामर के रूल्स सीखने पड़ेंगे, आपको इंग्लिश की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ेगा, एसेज लिखने पड़ेंगे। तो अगर अंग्रेज़ी सीखनी है तो सही तरीके से सीखनी पड़ेगी, तब आपकी अच्छी होगी, जिससे आप फ्रीली विद रिस्पेक्ट बात कर पाएंगे। अभी जो कर रहे हैं उससे सीखोगे तो नहीं, ठीक है, वोकैबुलरी थोड़ी आपकी इंप्रूव हो रही है क्योंकि आपको रिकॉल करना पड़ रहा है अंग्रेज़ी को, बट बिना ग्रामर के आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिना कॉम्प्रिहेंशन के कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप सीखोगे दिल लगा के तो इट विल बी वेरी नाइस। बहुत सारे ऑनलाइन ऐप आए हैं, ऑनलाइन ऐप आपको थोड़ी वोकैबुलरी दे देंगे, मगर फिर ग्रामर का पंगा तो आएगा। मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किए, बट हम तो ट्रेडिशनली स्कूल में पढ़े हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर अच्छा स्कूल है, लेट्स होप कि स्कूल्स अच्छे हों जिससे आपको अच्छी तरीके से अंग्रेज़ी सिखाएं, और आनी चाहिए आपको अंग्रेज़ी। मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि बाद में एप्लीकेशन के लिए अंग्रेज़ी चाहिए होती है। अगर हायर एजुकेशन में अंग्रेज़ी चाहिए होती है, उसके बिना भी कर सकते हैं, मगर आपको डिसएडवांटेज है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको एडवांटेज ही होगी लाइफ में, मेरा तो यही सोचना है। मगर यहाँ पे मैं देख रहा था किस टाइप के वीडियोज़ हो रहे हैं, और मेरे करोड़ों लोग आते होंगे सब देखने के लिए। बाय गॉड, रवि किशन जी का अपना ही कुछ चल रहा है। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।